हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, दर्पण के बारे में पढ़ा था। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण ना। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। चलिए अपने इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारी हेडिंग क्या पढ़ी है बच्चों? गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं। कौन सी हेडिंग पढ़ी है? गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो गोलीय जो दर्पण होता है, अब यहीं पे आप इसको समझो। ये मेरी बात ध्यान से समझो। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, ये कौन सा दर्पण होता है बच्चा? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और ये हमारा कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। मैंने कल कहा था ना कि सबसे बढ़िया चीज क्या आपको याद रखनी है कि लाइट हमेशा किधर से डालेंगे? सर बाईं ओर से। तो बाईं ओर से डालोगे तो कौन सी सतह पड़नी चाहिए? दो सतह होती है, एक चिकनी परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश पड़ता है, परावर्तन होता है, और एक होता है पॉलिश सतह जिधर आप पॉलिश किए रहते हो। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल। ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल। तो इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे कि इससे संबंधित सब परिभाषाएं कौन कौन सी होती है। इससे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। कौन सी परिभाषा है? वक्रता केंद्र। चलिए इसे समझते हैं। जब हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने कौन सा गोला चूज किया था? बताओ बताओ जल्दी से। कौन सा? ठोस। अरे गधो, ठोस नहीं, खोखला लिए थे। कांच का लिए थे, खोखला लिए थे, पारदर्शी लिए थे। तो हमारा ये कांच का गोला हो गया। तो अगर ये गोला रहा होगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। हाँ मास्टर जी, रहता है, ये इसका सेंटर रहा होगा। ठीक है, ये इसका क्या रहा होगा? सेंटर रहा होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर इस गोले का केंद्र ये है, अगर इस गोले का केंद्र ये है, अगर इसमें से आप थोड़ा सा पार्ट कट कर दो, इतना पार्ट आप क्या करो? कट कर लो। इतना पार्ट कट कर लो और इसको आप मिट दो थोड़ी देर के लिए। इस गोले का सिर्फ इतना पार्ट कट कर लो, तो इसका केंद्र क्या होगा? इसका केंद्र क्या होगा? कैसे पता करेंगे सर? अगर सर जिस गोले का ये पूरा गोला था, मेरी बात ध्यान से समझना भाई, ये हमारा पूरा गोला था, ये हमारा पूरा गोला था, और हमने इतना गोला हमने इसमें से इतना पार्ट काट लिया। जब पार्ट काट लिया इतना, इन भाई साहब को हमने अलग कर लिया। तो ये भाई साहब किसका हिस्सा है? ये तो इस बड़े वाले गोले का हिस्सा है कि नहीं? तो ये जो भाग है, ये इतना जो भाग है, ये किसका है? इस बड़े वाले खोखले गोले का। इस खोखले गोले का ये भाग है। मेरी बात समझ में आई? यही लिखा है गोलीय दर्पण। ये अब ये कौन सा दर्पण हो गया? अगर इसके पीछे पेंट कर देते हैं तो ये हो गया गोलीय दर्पण। जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये किसका पार्ट है? ये शरीर का पार्ट है। पहले ये पूरा गोला था। पहले ये कैसा गोला था? पूरा गोला था। मेरी बात ध्यान से समझना, ये पूरा गोला था। ये इसका कोई केंद्र रहा होगा। अगर इसमें से हम इतना पार्ट कट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं। इतना पार्ट हमने कट कर लिया और कट करके हमने साइड में रख दिया, तो सर इसका केंद्र क्या होगा? इसका केंद्र क्या होगा? सर इसका केंद्र भी यही होगा ना, क्योंकि जब इसको आप कंप्लीट करोगे फिर से तो यही आएगा। तो इसका केंद्र भी यही होगा। आगे बात समझ में? तो वही लिखा है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये हमारा गोलीय दर्पण है। और ये भाग किसका है? इस बड़े वाले खोखले गोले का भाग है। तो उसके केंद्र को, तो इसका जो केंद्र होगा उसी को हम इसका भी केंद्र कहेंगे। आगे बात समझ में? बड़ा गोले का जो केंद्र होगा, इसमें से जो पार्ट काट करके दर्पण बनाए हो उसका भी केंद्र वही होगा। तो वही लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे लिखते किससे हैं मास्टर साहब? इसे सी से लिखते हैं। कौन सा सी? कैपिटल सी। इसे किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। चलिए अब अपनी दूसरी वाली हेडिंग हम समझते हैं। कौन सी हेडिंग? दूसरी वाली कौन सा है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताओ, अगर ये गोले, ये एक आप खोखला गोला लिए होंगे, इसका केंद्र था, तो इसकी ये त्रिज्या होगी। हो गई कि नहीं होगी? अगर इसमें से इतना हिस्सा मैं कट कर लूं, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा अगर मैं कट कर लेता हूं भाई साहब, इतना हिस्सा कट करके मैंने साइड में कर लिया, तो क्या इसकी भी त्रिज्या वही होगी जो उसकी होगी? हाँ सर,
जब केंद्र इसका वही वाला है जो इसका है, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, वही होगी। तो इसकी त्रिज्या वही त्रिज्या होगी जो इस बड़े वाले खोखले गोले की है। तो वही लिखा है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। तो ये गोली दर्पण पेंट कर दो, ये गोली दर्पण इसी खोखले गोले का भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या है होगी वही त्रिज्या उसकी होगी। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सर इसे किससे लिखते हैं, सर इसे आर से लिखते हैं। कौन सा आर, स्मॉल आर। इतनी बात समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से समझो, बड़ा वाला गोला है पप्पा और छोटा जो उसमें से छोटा हिस्सा काटते हैं वो उसका है पुत्र। हाँ, आगे बात समझ में। तो क्या पिताजी की संपत्ति अपनी संपत्ति है? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, पापा की संपत्ति हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? हाँ, समझ में आया। वैसे समझो बड़ा वाला गोला है पापा, उसमें से छोटा सा तुम काट लिए होगे पुत्र। तो पिताजी का अगर केंद्र सी है तो पुत्र का भी तो केंद्र है। हाँ, पर पापा की संपत्ति हमारी तो हो गई। सोच रहे हैं पापा को निपटाते हैं, संपत्ति अपने हाथ में, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। हाँ, अब जब बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, आर है। हाँ, तो उसमें जो छोटा सा पार्ट काटे हो उसकी भी तो त्रिज्या आर ही होगी। पिताजी का रखा पैसा तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? यही से समझो कि बड़ा वाला गोला है पिताजी और छोटा सा उसमें काट लिए तुम, तो जो पिताजी की चीजें हैं वो हमारी भी तो होगी। तो पिताजी का केंद्र हमारा केंद्र, अब पिताजी की त्रिज्या हमारी त्रिज्या, बात खत्म हो गई। चलो अब कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक तल। ध्यान से समझो, ये गोला हमने बड़े वाले गोले में से इतना हमने काट लिया। जब इसमें टॉर्च, इसमें प्रकाश मारो, अगर इसमें प्रकाश ऐसे मारोगे, ऐसे, मेरी बात ध्यान से समझो, ऐसे मारोगे तो सर ये वाले प्रकाश किरणें, ये वाले प्रकाश किरणें इसमें नहीं जाएगी, इसके अंदर, बाकी सब इसके अंदर जा रही है। हाँ सर जा रही है, लेकिन बच्चा मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं अभी तो ये खोखला गोला था कांच का पारदर्शी है, अगर मैं यहाँ तक पेंट कर दूं, यहाँ तक पेंट कर दूं, मेरी बात समझो, क्या ये वाली किरण परावर्तन करेगी? सर नहीं करेगी। हाँ, यहाँ तो पारदर्शी है, ये यूं निकल जाएगी, ये क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो जहां खोखला गोला काटने को तो तुम इतना बड़ा काट लिए, लेकिन जहां तक तुम पेंट कर रहे हो, जहां तक तुम पेंट कर रहे हो, ये किरणें वहीं तक तो परावर्तन दर्शाएंगी। अब ये वाली किरण देखो, ये वाली किरण अगर है ये आर पार निकल जाएगी, ये वाली किरण आर पार निकल जाएगी, क्योंकि गोला खोखला गोला पारदर्शी था। तो जितने भाग तक तुम पेंट करते हो तो वहीं तक प्रकाश की किरणें परावर्तन दर्शाएंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो जहां तक पेंट किए हो वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। इतना हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब ध्रुव या शीर्ष, ये जो परावर्तक तल है, मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो आप परावर्तक तल बनाए हो इसका बीचों बीच होगा। हाँ सर कहाँ होगा, यहाँ, अरे गधो, यहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको बोलते हैं ध्रुव। और ध्रुव को किससे लिखते हैं, पी से, पी का मतलब होता है पोल। ध्रुव को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, पी का मतलब क्या होता है, पोल। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सर हमको ज्यादातर लगभग 95% सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें पी कहाँ होगा, बीच में। बट बच्चा मेरी बात ध्यान रखना, ये पी कहाँ पे होगा ये हमारी स्वेच्छा से होता है। कभी कभी सवालों में पी यहाँ भी आपको मानना पड़ेगा, तो घबराना नहीं। ध्यान रखना, मास्टर साहब हमारे पढ़ाए हैं कि जरूरी नहीं है कि पी हमेशा बीचों बीच रहे, लेकिन 95% सवालें आपको ऐसी ही मिलती हैं जहां पे पी कहाँ हो, बीच में। अगर कभी सवाल ऐसे आई कि आपको यहाँ या यहाँ किसी और स्थान पे लेना हो गया, ये मत कहना कि सवाल गलत है, क्योंकि तुम लोग को आता नहीं है तो सवाल पहले गलत करते हैं। ठीक है, तो इसे किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक, अब होता है द्वारक। द्वारक का मतलब समझे ना, दरवाजक मुहार। अरे जितना खोले रहा वही में से तो जाबा, क्योंकि ऊपर चला जाबा। ये मान ला अटे हमार घर, ये अटे हमार घर, अभी हमारा कोई घर और नहीं है। हम अपने पापा के यहाँ रहते हैं, ज्यादा नहीं, इतना बड़ा है हमारा मुहार। अब अगर इसमें से इस पे प्रकाश डालोगे, तो इसी मुहरवे में से तो इतना जाएगा कि यहाँ प्रकाश घुस जाए घर के अंदर, ये सब जा पाएंगे, ये सब नहीं जा पाएंगे। तो जितने एरिया में प्रकाश जाता है उसी को क्या बोलते हैं, द्वारक। तो बच्चा हमने क्या कर लिया, बना लिया अपना एक परावर्तक तल, पीछे किया हमने पेंट। तो प्रकाश यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बीच में पूरा क्या होता है, चला जाएगा। इसके ऊपर वाला तो बाहर, इसके नीचे वाला बाहर, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसके नीचे वाला बाहर। तो ये जो परावर्तक तल का व्यास होता है,
अब इसको ऐसे मिला दो, यही होता है हमारा द्वारक। ये परावर्तक तल का व्यास होता है, इसी को क्या बोलते हैं? द्वारक। ऊपर वाले का नाम M1 कर दो, नीचे वाले का नाम क्या कर दो? M2। क्या कर दो? M2। ये हमारा क्या है? द्वारक। अब क्या चीज है? मुख्य अक्ष। देखो, अब ये हमारा दर्पण हो गया। अब थोड़ा सा समझो, ये हमारा दर्पण हो गया, ऐसे हमने इधर पेंट किया, बना लिया हमने दर्पण। अब देखो, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? P। अब ये बड़ा सा गोला रहा होगा, उसका केंद्र क्या कहलाएगा? C। तो इन्हीं C और P को मिला दो, C और P को ऐसे मिलाती हुई एक रेखा खींच दो। इधर भैया इसको तुम इन्फिनिट तक बढ़ा सकते हो, आगे भी कहां तक ले जा सकते हो? इन्फिनिट तक। वही लिखा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब इसको चाहो तो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, इसी से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? करते हैं मुख्य फोकस की। किसकी? मुख्य फोकस की। ये हमारा दर्पण, ये हमारा दर्पण, ये हमने बना दिया क्या? दर्पण। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? सी। सॉरी, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पी। और ये क्या होता है? सी। पी और सी से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब मेरी बात समझना, अब नीचे लिखा है फोकस दूरी, तो यही ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी ही हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसे लिखते हैं स्मॉल f से। अब मेरी बात समझो, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों बराबर होते हैं। तो C और P के बीच में क्या हो गया? F। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, C और F के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। और P से लेके F तक की दूरी, P से लेके F तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अब क्या होता है? अभिलंब। मेरे बच्चों, अब क्या होता है? अभिलंब। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि अभिलंब क्या होता है। सर ये हमारा है सर्कल, अगर ये इसका है केंद्र, अगर इसके परिधि को, ये क्या चीज होती है? परिधि। अगर इसके परिधि के किसी भी बिंदु को ऐसे मिला दो तो ये इस पे किसका काम करती है? लंब का। और इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। कुछ याद आया? इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। हाँ सर, आप वहां बता कर के आए थे, जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत्तापित होती है तो इसी पर से वापस हो जाती है। तो यहाँ का लंब पकड़ के रखना कि ये अगर हमारा दर्पण है, यहाँ का कौन सा अभिलंब होगा? ये हमारा सेंटर है, तो अगर इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगी? अभिलंब। इस वाले पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा अभिलंब, ये भी अभिलंब, ये भी अभिलंब। इस तरीके से हमारे किसी भी गोली दर्पण में अभिलंब की संख्या कितनी होती है? अब हमारा है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है बच्चा? ये देखो, ये है हमारा दर्पण, ये हमारा दर्पण, और ये है हमारा मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। हम एक ऐसे कागज में, ऐसे समझो, ये मान लो ये हमारा क्या? मुख्य फोकस। ये हमारा पॉइंट मुख्य फोकस है, ये हमारा दर्पण था ऐसे, और इसका ये मुख्य फोकस है। ये एक तल लेके इसी के लंबवत ऐसे मुख्य फोकस पे रोक दो, ऐसे देखो मेरी बात, ऐसे, हाँ ऐसे, इसी को बोलते हैं फोकस तल। तो इसके लंबवत एक तल रख दो, इसी को हम बोलते हैं फोकस तल। तो चलिए मैं फिर से रिवीजन मार देता हूँ। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। परावर्तक तल, दर्पण का वह भाग जहां तक परावर्तन होता है परावर्तक तल कहलाता है। ध्रुवीय शीर्ष परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय शीर्ष। फिर क्या लिखा है? द्वारक। परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। फिर क्या लिखा है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द्वारक। फिर फोकस दूरी, ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को सी से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। सी का मतलब वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस से जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। अब मेरी बात, कुछ पॉइंट नोट करके रखना। सबसे पहला मेरी बात आपको क्या नोट करना है? सर ये जो मुख्य अक्ष होता है इस पे जितने भी पॉइंट आप दर्शाओगे, ये चाहे सी हो, चाहे एफ हो, चाहे पी हो, इसे किससे दर्शाओगे? कैपिटल से। किससे दर्शाओगे? कैपिटल से। सर अगर हम यहाँ से कोई दूरियां नापते हैं, सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं बच्चा? इसमें पी से। तो यहाँ से अगर आप कोई दूरी, जैसे ये सी हो गया, ये एफ,
तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या r, इसको स्मॉल से। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से। तो अगर कोई दूरियां नापते हो तो उसे स्मॉल से दर्शाओगे, अगर जो है कोई बिंदु दर्शाते हो मुख्य अक्ष पर, उसे किससे दर्शाओगे, कैपिटल से दर्शाओगे। किससे दर्शाओगे, कैपिटल से दर्शाओगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है ना, इसका मतलब होता है कि ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये 10 को 10 परिभाषाएं दोनों के लिए लगती हैं। तो चलिए मैं आपका एक फिगर बनाता हूं। ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चा, सर ये दर्पण देखने से लग रहा है कौन सा, अवतल। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, सी। ये सॉरी, बार बार पी मुझसे सी से निकल जाता है। ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, पी, और ये हमारा कौन सा हो गया, सी। इसको मिला देते हैं, ये होता है मुख्य अक्ष। अब यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये जहां से काटेगी वो होता है हमारा क्या, एफ। क्या होता है, एफ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, ये फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या कहलाएगा, आर। ये होता है हमारा m1, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, m2। क्या होता है, m2। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। सेम ऐसे कहानी अच्छा उत्तल दर्पण में भी होती है। किसमें होती है, उत्तल दर्पण में भी होती है। तो इसमें फिगर हमारा कुछ इस टाइप से बनता है। ये सॉरी, ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इधर हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा P ऐसे, और ये हमारा हो गया C। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, F, और मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरण गई। उधर तो प्रकाश जाएगा नहीं क्योंकि पेंट किया है। ये कुछ ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक, ये हमारा हो गया m1, ये हो गया m2। यही चीज यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, r। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, r, और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल। ये हमारा उत्तल दर्पण है, और वो हमारा कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारी 10 की 10 परिभाषाएं हो गई भैया। इन परिभाषाएं एग्जाम में जरूर इसमें से 1-2 परिभाषाएं आती हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूले की बात आएगी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो आप मेरी इतनी सी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक में कल आगे मिलेंगे। धन्यवाद।